बीएडीसी में क्या क्या दिक्कतें हैं। दिक्कतें हैं? अगर मैं आपको दिक्कतें के बारे में बोलूँ तो आपको 6 घंटे का इंटरव्यू देना पड़ेगा। कुछ तो एक दो बता लेकिन दीजिए। आप लोग जानते हैं कि ईडीसी में बहुत फंडिंग का प्रॉब्लम है। ईडीसी में नौकरी का प्रॉब्लम है। हम नौकरी अनाउंस कर सकते हैं लेकिन नौकरी का पेइंग करने के लिए सैलरी नहीं दे सकते हैं। तो ऑफिसर्स की कमी है, हमें टीसीएस ऑफिसर्स नहीं मिल रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम्स है। तो ये सब बात के लिए हमने कहा कि एक रिव्यू मीटिंग किया जाए। ठीक सर, आप लोगों का जो डिमांड था जो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का, इसके विषय में कुछ बातचीत हुआ है क्या? देखिए, आप लोग को एक बात समझना पड़ेगा, कुछ चीज़ स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है, कुछ चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकता है। तो ये जो डिमांड है मेरा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का, वो दिल्ली से मैं बात करूँगा। स्टेट गवर्नमेंट से मैं वही बात करूँगा जो स्टेट गवर्नमेंट हमें दे सकता है। स्टेट गवर्नमेंट हमें ग्रेटर त्रिपुरा लैंड दे नहीं सकता है और डिनाई भी नहीं कर सकता है हम डिमांड करने से। ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर है, वो मैं उनसे बात करूँगा। यहाँ में आज जो मीटिंग था, ये पॉलिटिकल नहीं था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए था, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था और एक प्रोटोकॉल के हिसाब से एक नए चीफ मिनिस्टर को ईडीसी के लीडरशिप में जाकर आज उनसे मुलाकात की। सर, लास्ट एक सवाल था। 2023 में जो इलेक्शन आ रही है, उसमें आप लोग क्या मतलब जो दल है, जैसे कि कांग्रेस हो, सीपीआईएम हो, तृणमूल कांग्रेस हो, उन दलों के साथ आप क्या अलायंस में जाएंगे सर? मैंने ये सवाल का जवाब कम से कम 400-500 बार तो दे दिया होगा और अब मैं क्यों जवाब दूँ। मैंने अपना एक बात बोल दिया है। आप मेरा पुराना रिकॉर्ड ही ले लीजिए और उसको घुमा दीजिए और चला दीजिए। जब तक राइटिंग में कुछ नहीं आएगा मैं कुछ नहीं करूँगा किसी के साथ। थैंक यू सर।